मैं अब आपको एक ओवैसी साहब की बाइट दिखाता हूं। ओवैसी साहब कह रहे हैं, क्या आप सुनिए और इसका जवाब दीजिए। ओवैसी साहब की बाइट को प्ले करते हैं। मुख्यमंत्री नहीं रहेगा, हमेशा मोदी प्रधानमंत्री नहीं रहेगा, और हम मुसलमान वक्त के एतबार से खामोश जरूर हैं, मगर याद रखो हम तुम्हारे जुल्म को भूलने वाले नहीं हैं। हालात बदलेंगे, जब कौन बचाने आएगा तुमको? जब योगी अपने मठ में चले जाएंगे, मोदी पहाड़ों में चले जाएंगे, हो सकता है या कहीं पर जाकर रहेंगे, जब कौन आएगा? क्या कहेंगे योगी जी? कह रहे जब योगी मठ में चले जाएंगे, मोदी हिमालय में चले जाएंगे, तब कौन बचाने आएगा? ठीक बोल रहे हैं, वक्त आएगा, वक्त आएगा तो हैदराबाद भाग्यनगर भी बनेगा। पर आपको लगता नहीं है ये पोलराइजेशन का हाई पॉइंट है? ओवैसी इस तरह की बात कर रहे हैं, आप लोग काशी को भव्य बनाने की बात, मथुरा को भव्य बनाने की बात कर रहे हो। ओवैसी क्या करना चाह रहे हैं? ओवैसी से आप उम्मीद क्या करते हैं? ओवैसी से क्या आप सत्यनारायण की कथा सुनना चाहते हैं क्या? आप क्या उनको चाहते हो सत्यनारायण की कथा सुनाएं? उनका चेहरा मोहरा, उनका राग रंग जो है, वो कभी भारत के गौरव और भारत के सांस्कृतिक राष्ट्रवाद का प्रतीक हो ही नहीं सकता। उनके जो संस्कार हैं वो बोलेंगे, मेरे जो संस्कार होंगे मैं वो बोलूंगा। पर वो तो अखिलेश जी के खिलाफ भी बोल रहे हैं। देखिए, वो कहते हैं कि 19% मुसलमानों का कोई सगा नहीं है। मैं वही कह रहा हूं, सबने ठगाया। अगर यही दिमाग में बात सबके आ जाता तो ये वोट बैंक की राजनीति ही समाप्त हो जाती। राष्ट्रवाद, सुशासन और विकास पे राजनीति होती, इन मुद्दों पे चर्चा होती जी। कोई इन मुद्दों पे चर्चा नहीं करना चाहता है, क्योंकि सपा को भय है कि राष्ट्रवाद जिस दिन प्रखर होगा और जिस दिन हुआ उस दिन वंशवाद और जातिवाद समाप्त। वो कहते हैं हम तो गन्ने की बात करते हैं, ये जिन्ना की बात करते हैं। हमने गन्ना की बात भी की और उन्होंने जिन्ना की बात की। हमने गन्ना किसानों के गन्ना मूल्य का भुगतान किया। वे सरदार वल्लभ भाई पटेल जी की जयंती के अवसर पर, जब पूरा देश राष्ट्रीय एकता दिवस मना रहा था, उस दिन उन्होंने जिन्ना का महिमा मंडन कर दिया। यानी तुलना तो देखिए, एक भारत के अखंडता का प्रतीक सरदार वल्लभ भाई पटेल है और एक भारत के विखंडन के लिए दोषी जिन्ना है। दोनों की तुलना नहीं हो सकती। एक भारत का भारत रत्न है, भारत के महानायक हैं, एक भारत के लिए खलनायक हैं, और दोनों को आप एक तराजू में तोलने का प्रयास करेंगे तो यह भारत के राष्ट्र नायकों के साथ न्याय नहीं होगा।